कल्याणी के घर में माता पिता और एक भाई रहता था। कल्याणी को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था, पर उसके पिता को उसका मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी कल्याणी लिपस्टिक लगाकर अपने पिताजी के सामने जाती, तो उसके पिताजी उसे बहुत चिल्लाते। कल्याणी बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी। कल्याणी कॉलेज हल्का सा मेकअप करके चली जाती और वहां जाकर लाल रंग की चटक लिपस्टिक लगा लेती। लाल चटक रंग कल्याणी को बहुत पसंद था और उसके गोरे रंग पर जचता था भी। कल्याणी के लंबे बाल, गोरा रंग, ऊपर से लाल लिपस्टिक, कई लड़के उस पर फिदा हो उठते। कॉलेज से घर आते समय कल्याणी अपने होठों पर से लिपस्टिक हटा लेती, जिससे पिता की डांट ना पड़े। समय बीता, कल्याणी ने बीए पास कर लिया। उसके पिता उसके लिए रिश्ते देखने लगे। उसके पिता ने कैलाश नाम का लड़का देखा। कैलाश एक कॉलेज में लेक्चरर था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ मार्था थी और बड़ी बहन मोनिका, जिसकी शादी हो चुकी थी। कैलाश और उसका परिवार कल्याणी को देखने आया। उस दिन कल्याणी ने लाइट मेकअप किया हुआ था। कैलाश कल्याणी की सादगी और सुंदरता से बेहद प्रभावित हुआ। कल्याणी को भी कैलाश अच्छा लगा। दोनों का रिश्ता तय हो गया और जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन कल्याणी ने पार्लर जाकर मेकअप कराया। लाल लहंगा पहना, वो बेहद सुंदर लग रही थी। कैलाश तो उसे एक जैसा देखता ही रहा। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। कल्याणी ससुराल आ गई। सुहाग रात के दिन कल्याणी ने लाल साड़ी पहनी, लाल चूड़ा, लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाई। जब कैलाश कमरे में आया तो कल्याणी को देखकर बोला, आज तो तुम लाल रंग में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये लाल लिपस्टिक तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। अपनी तारीफ सुन कल्याणी फूली न समाई। दोनों कब एक दूसरे की बाहों में खो गए पता न चला। दोनों हनीमून पर गोवा घूमने गए, जहां कल्याणी ने अपनी छोटी ड्रेस पहनने, मेकअप करने का शौक भी अच्छे से पूरा किया, क्योंकि अब उसे ना तो पिताजी के चिल्लाने का डर था और ना ही किसी की टोका टोकी का। दोनों हनीमून से वापस लौट आए और अपनी दिनचर्या के व्यस्त हो गए। कल्याणी ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। उसकी सास मार्था खुश थी। देखा जाए तो कल्याणी में एक गुणी बहू और अच्छी पत्नी थी। कल्याणी रोज घर में साड़ी पहनती, मेकअप तो नहीं करती, पर लाल चटक लिपस्टिक जरूर लगाती। रोज कल्याणी के लिपस्टिक लगे हुए होठ देख कैलाश को लगता कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए कल्याणी सज सवर कर रहती है। शादी को 1.5 महीना होने आ गया। कैलाश ने नोटिस किया कि कल्याणी सोते समय भी लिपस्टिक लगा रही रखती है। एक दिन कैलाश ने कहा, रात को लिपस्टिक लगा कर ही सो जाती हो तुम। रात को तो लिपस्टिक साफ कर लिया करो। तो ये सुन कल्याणी ने हंसते हुए कहा, अरे सपने में भी तो मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए ना। कैलाश ने कहा, बड़ी अजीब हो तुम। वैसे एक बात कहूँ, कल्याणी तुम लिपस्टिक मत लगाया करो। घर में सादगी से ही रहो, अच्छा लगता है। हर समय ये गहरा चटक लाल रंग होठों पर अच्छा नहीं लगता और ये होठों के लिए भी ठीक नहीं। कल्याणी ने कहा, अच्छा, तुमने ही तो कहा था कि ये लाल लिपस्टिक तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। कैलाश ने कहा, हाँ कहा था, पर हर समय नहीं अच्छा लगता। ये सुन कल्याणी ने कहा, मुझे पसंद है, मेरे गोरे चेहरे पर बहुत खिलता है। बिना लिपस्टिक लगाए मैं नहीं रह सकती। कैलाश ने कहा, पर कल्याणी। तो कल्याणी ने बीच में टोकते हुए चिढ़ कर कहा, बस कैलाश, पहले पिताजी मेरे पीछे पड़े रहते थे और अब तुम भी मुझे ये कह रहे हो। मेरी जैसी इच्छा होगी वैसे रहूंगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल्याणी का लिपस्टिक लगाना जारी रहा। कल्याणी सुबह नहाकर लिपस्टिक लगा लेती,
जब भी थोड़ी बहुत खराब होती या लाइट हो जाती तो फिर से लगा लेती। वह लगाई हुई लिपस्टिक अगले दिन जब कल्याणी नहाने जाती तब ही हटाती। कल्याणी का लाल रंग की लिपस्टिक से प्रेम इतना बढ़ गया कि जब भी बाजार जाती, कुछ ले या ना ले, लाल रंग की लिपस्टिक ले ही लेती। उसके पास लाल रंग के सभी शेड्स थे। एक दिन कल्याणी की ननद मनिका ने कहा, भाभी चलो ना बाजार चलते हैं। कल्याणी जल्दी से तैयार हो गई। उसे देख मोनिका ने कहा, भाभी बाजार जाना है, पार्टी में नहीं। ये इतनी गहरी लाल लिपस्टिक क्यों लगा ली आपने? लाइट पिंक लगा लेती और नहीं तो लिप बाम ही लगा लो जैसे मैंने लगाया है। यह सुन कल्याणी ने कहा, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे लाल रंग पसंद है, मैं वही लगाती हूँ। मोनिका ने कहा, वैसे भाभी मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती थी। बुरा मत मानना, आप घर में भी सारा दिन लिपस्टिक लगाकर रखती है। ज़्यादा लिपस्टिक लगाना होठों के लिए ठीक नहीं। कल्याणी ये सुन चिढ़ गई और बोली, दीदी मैं अच्छे से जानती हूँ क्या ठीक है और क्या नहीं। अब चले बाजार। कल्याणी के तेवर देख मोनिका ने चुप रहना बेहतर समझा। यह बात मार्था ने भी सुनी। उसे भी कल्याणी का मोनिका से यूं बात करना अच्छा नहीं लगा। एक दिन दोनों सास बहू सुबह सोसाइटी के गार्डन में घूमने गई। घूमते हुए मार्था थक गई तो वो एक बेंच पर बैठ गई। उसके पास दो औरतों और आकर बैठ गई। कल्याणी गार्डन में घूम रही थी, तभी एक औरत ने कहा, लो आ गई हुर की पुअरी। तो दूसरी ने कहा, कौन वो लाल लिपस्टिक? और दोनों हंस पड़ी और बोली, यार सुबह मॉर्निंग वॉक पर लाल चटक लिपस्टिक कौन लगाता है? सारी सोसाइटी की औरतों में इस लाल लिपस्टिक के चर्चे हैं। कैसी पाव भर लिपस्टिक होठों पर थोप कर आ जाती है। ये और एक बार फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुन मार्था को बुरा लगा। घर जाने के बाद मार्था ने कुछ नहीं कहा, पर दोपहर को कल्याणी से बोली, बहू तुम ना ये लाल लिपस्टिक मत लगाया करो। लगाना ही है तो लाइट लगाओ, तुम पर अच्छा लगेगा। कल्याणी ने कहा, क्यों मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? मुझे लाल रंग पसंद है, मेरे गोरे रंग पर खुलता भी है। कल्याणी का जवाब सुन मार्था आगे कुछ कह न सकी। कल्याणी कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगी, जिसे देख लिपस्टिक के पीछे पड़ा है मेरा मन में कैसे भी रहूं, पर नहीं पहले पिताजी, फिर पति, ननद और अब सास, सबको मेरी सुंदरता से जलन होती है। कुछ समय बीता, पड़ोसन की सास का देहांत हो गया। मार्था ने कल्याणी को उनके अंतिम संस्कार में अपने साथ चलने को कहा। कल्याणी तैयार होने बेडरूम में गई। जैसे ही कैलाश ने देखा तो बोला, कल्याणी अंतिम संस्कार में जाना है, कोई शादी में नहीं। ये लाल चटक लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही। ये सुन तुनक कर कल्याणी ने कहा, हाँ तो कहीं ऐसा लिखा है क्या? अंतिम संस्कार में लिपस्टिक नहीं लगा कर जाते, सिर्फ शादी ब्याह या खुशी के मौके पर लगाते हैं। नहीं ना, देखो सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। दोनों की बातें मार्था ने भी सुनी। मार्था का मन तो किया कि कल्याणी को लिपस्टिक के लिए टोके, पर कुछ कह ना सकी। खैर, पड़ोसन की सास को अंतिम विदाई दे दोनों घर आ गई। कुछ समय बीता। एक दिन कल्याणी को बाजार जाना था। उसी दिन मार्था को भी मिसिज पाठक के यहाँ किटी पार्टी में जाना था। इस कारण मार्था ने कल्याणी को कह दिया था, जब बाजार से आ जाए तो मैं मिसिज पाठक के यहाँ किटी पार्टी में जाऊंगी, तो तू चाबी ले जाना। कल्याणी बाजार से लौटते समय मिसिज पाठक के घर चाबी लेने गई। किटी पार्टी खत्म होने वाली थी, इसीलिए मार्था भी कल्याणी के साथ एक्टिवा पर बैठ चली गई। उनके जाने के बाद मिसिज पाठक ने कहा, बंदेरिया को देखा कि नहीं? आई थी ना अभी तो। दूसरी औरत ने कहा, क्या पाव भर लाल लिपस्टिक लगा लेती है मार्था की बहू, उससे लगता है खूबसूरत लगती है।
बल्कि लाल मुंह की बंदरिया लगती है। तीसरी औरत ने कहा, फैशन नाम का भी सेंस होता है। अब देखो, उस दिन मिसिज त्रिवेदी की सास के अंतिम संस्कार में भी लाल चटक लिपस्टिक लगा ली, मानो कोई पार्टी में जा रही हो। और मैंने तो कभी मार्था की बहू को बिना लाल लिपस्टिक के नहीं देखा। मार्था ने यह सब बातें सुनी। वो दरवाजे में ही खड़ी थी, क्योंकि वो अपना पर्स भूल गई थी। कुछ दूर जाने पर याद आया तो वो अपना पर्स लेने आई थी। मार्था को देख सभी औरतें सक्का बक्का हो गई और चुप हो गई। मार्था अपने पर्स लेकर बाहर आकर कल्याणी की गाड़ी पर बैठ गई। पूरे रास्ते मार्था चुप रही। घर आने के बाद मार्था ने कल्याणी से कहा, बहू कल से ये लाल लिपस्टिक मत लगाना, मुझे पसंद नहीं। तो कल्याणी ने कहा, आपको पसंद नहीं मम्मी जी, पर मुझे पसंद है। और आप सब क्यों मेरी लिपस्टिक के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मार्था ने कहा, हम पीछे नहीं पड़े रहते, पर हर समय लाल चटक रंग अच्छा नहीं लगता। सारा दिन घर पर लिपस्टिक लगाना होठों के लिए भी ठीक नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ। यह सुन कल्याणी भड़क गई और बोली, ये क्यों नहीं कहती कि आप मेरी खूबसूरती से जलती है। मार्था ने कहा, मैं क्यों जलूंगी बहू। कल्याणी ने कहा, क्योंकि मैं मोनिका दीदी से ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। वह लाल लिपस्टिक मेरे गोरे रंग पर चार चांद लगा देती है, इसलिए आप और आपकी बेटी मुझसे जलती है। यह सुन मार्था को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, बहू तुम लाल लिपस्टिक लगाती हो ना तो बंदरिया लगती हो, और औरतें मजाक उड़ाती है तुम्हारा। और लिपस्टिक अवसर देखकर लगाई जाती है, कब कहाँ कैसी और कौन सी लगानी है। बंदरिया शब्द सुन कल्याणी गुस्से से भर गई और बोली, आपने आपने मुझे बंदरिया कहा, और बहस करने लगी। उसने घर में कोहराम मचा दिया। कैलाश से रो रो कर मार्था की शिकायत की। कैलाश ने भी मार्था से कहा, माँ आपको कल्याणी को बंदरिया नहीं कहना चाहिए था। जैसे तैसे मामला कैलाश ने शांत किया, पर कल्याणी ने उसकी सास मार्था से बात करना बंद कर दिया, पर फिर भी लाल लिपस्टिक लगाना नहीं छोड़ा। अब लिपस्टिक के लिए ना तो कैलाश टोकता और ना ही मार्था। कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और वही हुआ कल्याणी के साथ। कुछ समय बाद उसके होठों पर कालापन आ गया, खुजली चलने लगी और बारीक बारीक फुंसियाँ हो गई। जब कल्याणी ने अपने होठों को बिना लिपस्टिक के देखा तो उनकी प्राकृतिक चमक खो गई थी और होठों पर अजीब सा कालापन आ गया था। कैलाश और कल्याणी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा कॉस्मेटिक उपयोग करने से रिएक्शन हो गया है, ठीक होने में समय लगेगा, पर अब होठों पर कोई भी कॉस्मेटिक उपयोग ना करे। जो दवाई दी वो ही लगाए। कल्याणी को अपने होठ देख पछतावा हो रहा था। अब समझ आ रहा था कैलाश, उसकी ननद और सास सही कह रहे थे, पर वो तो बस लाल चटक लिपस्टिक और अपनी खूबसूरती में ही खोई हुई थी और सबको अपना दुश्मन मान रही थी। उसे याद आया, एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा था कि पिताजी मुझे मेकअप क्यों नहीं करने देते, लिपस्टिक क्यों नहीं लगाने देते। तो माँ ने कहा था, बेटी असली सुंदरता मन की होती है और उन्हें लगता है कि ये कॉस्मेटिक उपयोग कर तुम अपनी प्राकृतिक सुंदरता ना खो दो, इसलिए उन्हें ये सब पसंद नहीं। पर मैंने तो ज़्यादा ही कर दिया। कभी कभी किसी अवसर पर लिपस्टिक लगाना ठीक है, पर रोज रोज औरतें रात को भी बिना लिपस्टिक साफ किए सो जाना ठीक नहीं। इससे होठ खराब हो गई। अपने होठ देख कल्याणी रुआंसी हो गई। कल्याणी ने मार्था से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मार्था ने भी कहा, बहू गलती मेरी भी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोनों सास बहू के संबंध पहले जैसे मधुर हो गए। 5 महीने इलाज चलने पर उसके होठ ठीक हो हुए। उसके बाद कल्याणी जब शादी पार्टी में जाती तब ही हल्की लिपस्टिक लगाती और घर आते ही
होठ अच्छे से साफ भी कर लेती। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने?